आ जाओ बैठे आ जाओ। हाँ मेरा पुत्र। लंघ जा पुत्र। वो इसको क्यों लिटाया हुआ है? छुरी फेरनी है। अब वो चैन उतर गई थी वो चुक मेरा पुत्र, तुमने कौन सा मैराथन में चलानी होती है? हाँ बैठिए। अच्छा अच्छा। हाँ मेरा पुत्र, बेटे ये तुम्हारे नानी का घर है, बल्कि अब तो तुम्हारा अपना ही है। हाय अब्बा जी, अब्बा जी तो बिल्कुल नायला जैसी है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने भी पहली दफा देखा था तो मैं हैरान ही हो गया था। हाय अब्बा जी कितनी सोहनी है ये। ओ वो तेरे साथ माशाल्लाह कहो, कुड़ी को कान पेड़े ही निकला है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आओ ना बैठो। दानिश पुत्र जा मुड़ा लेके आ। कहाँ है? अंदर देखोगे तो नजर आएगा ना, जाओ देखो। वो मुड़ा छोड़, कुर्सी लेके आ। वो बहुत भारी है। क्या हाल है जी? अस्सलाम वालेकुम। ओ बेटा अब बच्ची को बिठाओ तो सही ना। अब्बा जी सर पे बिठा ले। तू जगह देगी तो कोई बैठेगा ना। चल तुझे तो जगह मिली है ना बीवी के कदमों में। मजाल है कोई बंदा खुद से इस घर में काम करे, बस बातें करवा लो इनसे। चाकू के पुत्र आप ले गया, पकड़ो यार फर्नीचर पकड़ो। आज आज लाओ लाओ इधर 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 रखो इधर। बस अब के जा, बैठ पुत्र बैठ। अब्बा जी उधर बैठ जाए आप। हाँ बैठ मेरा बेटा बैठ बैठ। उस वाली कुर्सी पे। और नहीं मूड़ा पकड़ो यार, मुझे दर्द ही ना कमर में निकला है। फाइन फिर आप इधर बैठ जाओ। आप ना इधर बैठ जाएं, ये कुर्सी जरा कमजोर है। खान साहब आप यहाँ आके बैठे। और राजू तूने लाजमी अब्बा जी को कुर्सी पे बिठाना है, उन्होंने कौन सा कौम को खिताब देना है। तुम बैठ जाओ बेटा, कटिंग करवा लो। पुत्र ये है तुम्हारा लोन का, भाभी अभी बैठ जाए। ये तुम्हारी बड़ी भाभी है पुत्र रहीला, और ये पुत्र ये छोटी भाभी है आफरी। आफरीन डॉल। दानिश इधर आ, ये हमारा बेटा है। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। वेलकम टू व्हाटएवर। अरे माँ सच के प्रीति स्कूल में पढ़ता है। और पुत्र इससे तो तुमने मिले नहीं है, तुम्हारा बड़ा बाबा वसीम उर्फ वसीम बुलबुला साहब 20 साल हो गया थिएटर में काम कर रहे हैं, और मुझाल है थिएटर के गेट कीपर को भी पता होगा ये कौन साहब। अब्बा जी का तो ना के बाहर मुजस्समा लगा हुआ है। पुत्र ये छोटा बाबा है अगे वो, ये पुत्र सलीम उर्फ सलीम करारी, ये माशाल्लाह रक्सिए के पायलट हैं। आज ही मिल लो पुत्र, चूंकि फिर तुम्हें ये नजर नहीं आएंगे, इनकी फ्लाइटें बहुत ज्यादा होती हैं। तुम्हें हाँ हाँ कोई बच्ची को चाय पानी भी पूछ लो, पहला दिन है। हाँ आज ही भाभी। आहिस्ता आहिस्ता जान ही लेगी सबको। हाँ हाँ पुत्र ये राजू है, और ये बस है। हमें भी नहीं पता ये क्यों है, और इसे खुद भी नहीं पता ये क्यों है। ओ हाय सामान सारा दरवाजे में पड़ा हुआ है, उठाए अंदर रखे कहीं। हाँ अंदर तो बहुत जगह है ना, कमरे ही कमरे हैं। वैसे अब्बा जी नायला की बेटी को कौन सा पोर्शन देना है? ओ पुत्र रास्ते से सामान तो उठा लो ना, फिर देखते हैं कहाँ रहने बच्ची ने। ले खान साहब उठा लिया, आप बताएं किधर रखना है। ओ पुत्र अभी सलीम के कमरे में रख दो सामान। जी अच्छा। जी हमारे कमरे में तो पहले ही पाँव रखने की जगह नहीं है। वो दानिश की किताबों से तो टेबल बनाई हुई है और सारी चीजें उस पर रखी हुई है। एक किताब उठाओ तो सारी चीजें गिर जाती है। हाँ जी अब्बा जी बिल्कुल ऐसे ही है। चलो बुलबुला साहब के कमरे में रख दो। जी जी जरूर। अगर इनमें से कोई एक भी चीज रखने की जगह मिल जाएगी ना तो मुझे भी बताइएगा। वो पुत्र की भी जगह नहीं है तो घर में क्या उड़ के गुजारा करते हो? अब बच्ची का सवाल कहीं तो रख लेना। तो अब्बा जी ये पहले सोचना था ना कि नायला की बेटी के साथ उसका इतना बड़ा सामान भी आएगा। अब्बा जी राजू के कमरे में रख लेते हैं। और तुझे पता भी है राजू ने आखिरी मरतबा कमरा काम खोला था। पता नहीं कि सांप न्योले बिच्छू पल रहे होंगे अंदर। अब्बा जी उस राजू के बच्चे को घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देते? छत वाले कमरे में इसने कब्जा किया हुआ है। उस सही कह रहे हो पायल। अब्बा जी आप ना राजू को घर से अब निकाल दें, बहुत होगी शागिर्दी। वैसे भी अब इसने आपसे क्या ही सीख लेना। अब मैं ना सारी ज़िंदगी आपके साथ रहूँगा खान साहब, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा। और आप ही कहते हैं ना कि इंसान तो सारी ज़िंदगी सीखता रहता है, और वो भी आप जैसी शख्सियत से। हाय 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 हाय। और बस कर दे, हमें ना समझाया, हमारा प्यो है, बड़ा शो होगा ना। और तो राजू पुत्र 18 साल में जो तुमने सीखा है ना, सवाल तुम्हारे कमरे में रखना बनता है।
खान साहब आपके घरेलू झगड़े में मेरा कमरा कहाँ से आ गया? क्यों? तेरा कमरा इस घर का हिस्सा नहीं है, घर से बाहर है। वैसे अब्बा जी राजू का कमरा ना सही नहीं है। हाँ ना, हाँ अब्बा जी, सालों से सफाई नहीं हुई उस कमरे की। वही तो। और अब्बा जी वैसे भी लड़की का सामान ऊपर रख दिया ना तो लड़की सारा दिन उतरती चढ़ती रहेगी सीढ़ियाँ। तो कौन सा मीनारे पाकिस्तान पे है कमरा? कितनी को सीढ़ियाँ जो नहीं चढ़ी जाएंगी मैडम से। अरे वाकई ऊपर नहीं ठीक है। और पुत्र तुम इसका सामान वो हिला के कमरे में रख दो। जो हुक्म खान साहब। और ठहरो चिराग वाले जिनके बच्चे, जो हुक्म खान साहब। अब्बा जी मेरे कमरे में क्यों? और पुत्र पहले भी तो तुम दोनों बहनें एक ही कमरे में रहती थी ना। ये उसी की बेटी है, तुम समझो वो वापस आ गई। मैंने नहीं समझना। ओए, और पुत्र माफी चाहता हूँ, इसका तुम्हारे तारफ ही नहीं कराया। ये बेटा तुम्हारी छोटी खाला है। ये बस जुबान की सख्त है, वैसे दिल की पत्थर, पहाड़, आतिश विशा। लाहौर का बाबा हिना लाबा। आप लोग मेरा तारुफ और कमरा ना दोनों ही रहने दें। मेरा ख्याल है पुत्र बाकी लोगों को बच्ची बर्दाश्त कर लेगी, तुम्हारी वजह से लाजमन उसका दिन चढ़ेगा। और राजू वो पुत्र आके कमरे में सवार बचाए। पुत्र तो चाह में काली चाह, चपेड़ा खा। बहुत फिक्की सी बेटा। दानिश पुत्र अंदर से चीनी लेके आओ पुत्र, चाय में भी डालें और इसकी जुगत में भी डालें। जा पुत्र जाके अपनी मर्जी से सवार का है, मैं कुछ चीज ना वो खराब कर दे। जा मेरा बच्चा, चाय साथ ले जा मेरा पुत्र। जा 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 इधर जा, तू भी जरा साथ जा, मदद कर बच्ची की मेरा पुत्र। जा हाँ शाबाश है। अपने कमरे में कब्जा कराने की मैं खुद ही मदद करूं। एक दिन में मीर जाफर। चलो जा बेटा जा, सदके जा। आ जाओ अंदर। नहीं, मेरे कमरे में कोई चीज इधर से उधर हो, मुझे बहुत उलझन होती है। समझ आई ना? और ये भी पूछना था अपने प्यारे नाना जी से कि आपने सोना किधर है? वो खान साहब ने कहा ये गद्दा जो है ना इधर आएगा अच्छा, आपके लिए। क्या? खान साहब ने कहा है आप अपना पलंग जो है ना वो नायला की ती को दे दे। मैं क्यों सोऊं जमीन पे? ये ले चादरें। ताई जी कह रही हैं सोने से पहले अच्छी तरह से झाड़ लेना। मैं कोई नहीं सो रही जमीन पे। और तू सामान पे सामान अंदर लाई जा रहा है, रखना किधर है? जगह नजर आ रही है इधर कोई? वो खान साहब जो है ना अपनी अलमारी खाली कर रहे हैं कि आपका सामान उनकी अलमारी में आ जाएगा और आप ना अपनी अलमारी खाली कर दें नैला की ती के लिए। अब्बा जी का दिमाग खराब है। मेरा सामान उनकी अलमारी। नायला की ती को अब सेल भी डलने हैं, छोड़ दे। एक ही एंटरटेनमेंट है इस घर में। वो खान साहब ने कहा है कि ज़्यादा देर तक जो है ना टीवी नहीं देखना, नैला की ती सफ़र से आई है ना तो डिस्टर्ब ना हो। और कोई खिदमत मेरे लायक? सोने से पहले इसकी टांगे भी दबा दिया करूं। वो मैं पूछ के बताता हूँ खान साहब से। अब भाई कोई अकल है आपको? मेरा सामान आपकी अलमारी में। वो पुत्र बड़ी जगह निकल आई है, रख ले, तेरा भी आ जाएगा। मैं नहीं दे रही अपनी अलमारी। मैं तो अपना कमरा भी नहीं देना चाहती। ये देख, अलमारी खोल लिया ना तो बीच में से पुरानी तस्वीरें निकली है। ये बिल्कुल वो अपनी बाग की तरह है। देख तेरा। मुझे नहीं देखनी तस्वीरें। मैं अपने कमरे की बात करने आई हूँ अब्बा जी। मैं कहाँ सोऊंगी, कहाँ बैठूंगी, ये सब नहीं आया आपके जहन में? पाँच शुभ करके बैठी है ना, ऐसे लग रहा है टाइला बैठी हुई। ये भी चुपचाप कोले में बैठ जाया करती थी। और ऐसे ही चुप करके फिर निकल भी गई थी। वो भूल गए आप? बिल्कुल आवाज ऐसी सादी।
सारे रास्ते ना कोई फरमाइश की है और ना ही आके बोली है। तो उसे फरमाइश के बगैर जो सारा कुछ मिल रहा है उसे क्या जरूरत है बोलने की? उसने कुछ कह दिया तो आपने तो हम सबको घर से निकाल देना है। और राजू, तुझे बड़ी फुर्तियां चढ़ी हुई हैं आज काम करने की। मुझे जो खान साहब कहेंगे मैं तो वही करूँगा ना। कहेंगे चलती भी बिल्कुल वहाँ जैसी है। मुझे एक बार नहीं लगा कि कोई और है। पूरी की पूरी नाइला। अब्बा जी, मैं भी आपकी ही बेटी हूँ, आपको मैं दिखाई नहीं दे रही? मेरी जिंदगी, मेरे मसले कुछ नजर नहीं आ रहा आपको? वो पुत्री तेरा कौन सा मसला फीसदा का औरत बता हुआ है? या उसके साथ बैठ के बातें कर, अकेली ना महसूस कर रही हो। मेरे से नहीं होती है बिला वजह की लोलो पोपो। वे बगैर वो आपसे के कुल्ली अखबार बीच में रख। जिस पुत्र आगे डका लगा के खड़े हो गए और बारी कहीं जा रही है। क्यों वसीम बुलबुला साहब, सर को इतनी जोर से पकड़ा हुआ है, इसलिए भाग जाना है कहीं? घर के पहले खर्चे नहीं पूरे हो रहे, ऊपर से अब्बा जी नैला की धी का उठा रहे हैं। चले कोई नहीं, पहले कौन से इस घर में नरगिसी कोफ्ते और मुगलाई पुलाव बनते हैं? और इस घर के हालात कैसे बदले? सलीम कमाता नहीं है, हिना कई बार उसे आके घर बह गई है, राजू को अब्बा जी ने गोद ले लिया हुआ है। और अब तू खुद ही बता, मैं घर में किस किस के खर्चे उठाऊं? ओह सच याद आया, आटा खत्म हो गया है, अभी मंगवा ले। जैसा मंगवा लूं। महंगा पड़ेगा, इस घर में तो वो भी किसी ने नहीं छोड़ना। और बस भी कर, एक तो बाजी फैसला करने से पहले किसी से पूछता ही नहीं है, एक तो घर का खर्चा नहीं पूरा हो रहा और ऊपर से। वैसे ये जो है कितने अरसे के लिए आई है यहाँ पे? इसका तो अंदाजा नहीं है मुझे, पर सब कुछ मुकमुका करके आए हैं। तो बस फिर अब्बा जी जाने, हम क्या करें? हाँ क्या बताएं मेरे? हाँ हाँ, चाह सिर्फ मेरे लिए ही बनाई। अच्छा, मेरे अजीज हमवतनों, ये मुल्क आज फिर उसी नाजुक दौर से गुजर रहा है जिससे ये पहले गुजरा था। मैं वसीम बुलबुला आपको रोटी कपड़ा मकान नहीं दूंगा, खुद लूंगा। वैसे नायला की बेटी बहुत प्यारी है। हाँ वो तो है। मैं मिली हूँ उससे, इसकी स्किन बहुत अच्छी है। मैं सोच रही थी बेचारी यहाँ इतनी धूल और मिट्टी में कैसे रहेगी। मैं तो सोच रहा हूँ हिना के साथ कैसे नहीं की। हाँ, वो तो शुक्र है कि अब्बा जी ने हमारा कमरा देने का इरादा बदल दिया। शुक्र है, वरना हमारी तो कहानी रुक जानी थी। अच्छा छोड़ो भी, मैं ज़रा किचन में जाती हूँ कुछ पकाने के लिए। आज पहला दिन है ना नायला की बेटी का। छोड़ो, भाभी कर लेंगी, तुम थोड़ी देर और बैठेगी। अच्छा बस भी करो ना, फिर सब लोग कहते हैं कि सारा दिन कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। वो उनकी तो आदत है, जलते हैं हमारे प्यार से। अच्छा जानू, जी जानू। आप थोड़ी देर के लिए रिक्शा चलाने चले जाया करो ना। आफरीन, तुम्हें पता है मेरे से दिन में रिक्शा नहीं चलाया जाता, इतनी धूप होती है और रात को ठंड लगती है, और तुम्हें पता है मुझे तो बहुत ठंड लगती है। हाँ जानू, ठंड तो मुझे भी बहुत लगती है, लेकिन कुछ तो करना है ना,
रिक्शे की किस्तें और सारे खर्चे वगैरह कैसे पूरे होंगे फिर? तो खुद नहीं समझ आती कि क्या करूं। मेरे बड़े होने का इंतजार कर ले, लग जाऊंगा नौकरी पर तब तक। अल्लाह करे यही जल्दी बड़ा हो जाए। आमीन। चले अब यहाँ भी लगा देना नेल पॉलिश। ऐसी कुर्सी आती है, आती है तो पढ़ती रहना। ऑल द बेस्ट। भजिया आज पकाना क्या है? पुत्र नायला की बेटी का आज पहला दिन है। खाना पुत्र कोई सुच्चा ही पकाना। क्या बात की है खान साहब, मैं तो कह रहा हूँ आज चांपे बना लेते हैं। हाय 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 हाय। और रहने दे, तेरे मुंह से तो चांपे भी दालें ही लग रही हैं। और मसला दी है चांपा। तो फिर खान साहब गोश्त बना लेते हैं मटन का, काली मिर्च में भुना हुआ, वो भी तो हाय 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 हाय। अब्बा जी एक चीज पूरी नहीं आनी, साथ कुछ और भी बनाना पड़ेगा। हाँ तो पुत्र वो लाले की दुकान पे करेले आए हुए हैं, ताजे चमकते। धूप में दूर से लग रहा था पित्तल के करेले। खान साहब एक करेले भी तो जन्नत का ही फल है ना। आप लोग कुछ नया क्यों नहीं ट्राई कर लेते? गिन चुनकर वही 2-3 चीजें ही हैं। पुत्र ये नॉलेज तुम्हें किताबों से नहीं मिलेगा। दुनिया पे 2 ही चीजें हैं खाने वाली, एक करेले और एक मटन। अब्बा जी चाय। हाय पुत्र इतनी तेज पत्ती, मैं 1896 चलाता हूँ पुत्र। अब्बा जी क्या ख्याल है, बिरयानी ना बना लें? लेकिन मटन वाली। बिरयानी से तो बेहतर है पुलाव बना लेते हैं, वैसे भी इतना सा हो गया खाए हुए। और यार अफजल डोगर के मुंडे के कीके में खाया तो था। अब्बा जी उसके बेटे की सालगिरह होने वाली है। 1 साल हो गया पुलाव खाए हुए। और बस खान साहब फिर पुलाव डन करते हैं। हाँ तो फिर करेले नहीं बनाने मतलब? ना पुत्र ऐसी बात नहीं मुंह से निकालते। तो ऐसे करो साथ वो मटर कीमा और करेले बना लो। उस बच्ची ने शायद ताइयों के शहर इस्लामाबाद में खाया भी है कि नहीं। लेकिन खान साहब वादा करें कीमा जो है ना वो हाथ का कुटा हुआ होना चाहिए। अरे तेरा हाथ चूम लूं, हाथ का कीमा करेले साथ ठंडी हुई रोटियां होनी चाहिए पुत्र, और पुदीने की चटनी भी जरूरी है। उसके बाद बाहर दरवाजा बंद कर दो और उस पे लटका दो डाउन डिस्टर्ब में। आप लोग जिसके लिए बना रहे हो एक बार उससे पूछ तो लो। खान साहब उसने बोला अपने मुंह से क्या कहना है। हाँ सही कह रहा है, मैं पूछ के आती हूँ उससे। दुआ करो पुत्र बच्ची के मुंह से करेले नहीं निकले। करेले खा लेती हो? वो अब्बा जी कह रहे थे कि पूछ लो कि खाती है कि नहीं खाती। हमारी तो कौमी डिश है ना, बड़े लजीज बनते हैं। खा लोगी या तुम्हारे लिए कुछ और बनाए? खा लूंगी। अच्छा ठीक है। वैसे ना बड़े ही मज़े के होते हैं करेले, लेकिन हर किसी को पसंद नहीं होते ना। ऐसे एक बात कहूँ, हर किसी से अच्छे बनाए भी नहीं जाते अच्छे करेले। चलो ठीक है, मैं अब्बा जी को बताती हूँ, खा लेती है करेले।
चलो कीमा करेले और पुलाव कर लेते हैं, साथ ही यखनी भी तो होगी। यखनी तेज पत्ती वाली। और पुत्र वो नाइला की बेटी से भी तो पूछ लो ना, वो पुलाव पसंद करती है या बिरयानी? मैं भी पूछ के आता हूँ खान साहब। आओ देख के भाई। बेटा चावलों की और गोश्त की रेशो भी पूछ लेना, 2-1 की होनी चाहिए। ठीक है पर पुलाव या बिरयानी? क्या? पुलाव खाएंगी या बिरयानी? वैसे असल में हम सबको तो ना पुलाव ही पसंद है। मटन का यखनी निकाल के, चावल का ना एक एक दाना अलग अलग, और ऊपर से कोरमे का सालन। आय हाय 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 हाय। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? मतलब कि आप बता दें, हम तो पुलाव का ही सोच रहे हैं। अगर आपको कुछ और खाना है तो हम तो पुलाव का ही सोच रहे हैं। कुछ भी बना ले, इसमें इतना सोचना क्या है? मतलब पुलाव। ओके, पुलाव जी, पुलाव। अब्बा जी, अब करेले पुलाव के साथ तो नहीं खाए जाते ना। उसे पुत्री सालन 2 कर लो, एक मटन कीमा और करेले, और साथ देसी कुकड़ की कढ़ाई। आहा, देसी कुकर की कढ़ाई, वो भी देसी घ्यो में, रायता जीरे वाला, और सलाद में पतले कटे हुए प्याज और मोटा कटा हुआ खीरा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब्बा जी भूख लगी अभी से। अब पता नहीं नाइला की बेटी देसी कुकड़ी खाती भी है कि नहीं। भाभी इस बार आप पूछे। पूछो पुत्र, पूछो, देख लो। अल्लाह करे खाती हो। खाती होगी पुत्र, हमारी तो दुआएं ही है ना उसके लिए। बेटा जी, देसी कुकर खा लेती हो? वो ना देसी घी में देसी कुकर की कढ़ाई बनाने लगे थे, तो मैंने सोचा पूछ लूं। आजकल के बच्चों को ना फार्मी ब्रायलर खाने की आदत जो पड़ी होती है ना, लेकिन देसी तो फिर देसी होता है। खा लोगी? हाँ। भाभी कढ़ाई में मसाला जो है ना, जितना तेज हो सकता है कर देना। ये मसाला है या 1 to 5 है? मैं तो तेज कर दूंगी, लेकिन पता नहीं नायला की बेटी मिर्ची ज्यादा खाती है या कम। समझदार में अच्छा है। अब क्या पूछना है? ज्यादा मिर्च मसाले से कोई मसला तो नहीं? नहीं, मुझे ना मिर्च से मसला है, ना मसाले से, और ना ही किसी और चीज से। गॉट इट? मुझसे ज्यादा रोड मत होना, आखिर में मैंने कहा माना है तुम्हारे। गॉट इट? हाँ? वो बेटा, और ये कौन सा मजमून लिखने बैठ गए हो तुम? बस हो गया। तन यार, ये मिर्चें लिख ली है ना? वो तो लिख ली। दही लिखा है? वो यार लिख दी है, ले आ इधर। ले काका, सामान लेके आ जल्दी से। 3 किलो मटन पोटका। ओ खान साहब, 3 किलो मटन मैं कल्ला कैसे लाऊंगा? तो साथ ट्रैक्टर ट्राली भेज दो तुम्हारे। नहीं खान साहब, इतना सारा गोश्त मुझ कल्ले को किसने देना है? कोई बड्डा भी साथ चले ना। अब्बा जी सही कह रहे हैं, इतने पैसों के साथ रास्ते में गवाही ना हो जाए। आप जाए इसके साथ, अवरी ना जा। दानिश, पुत्र अब्बू के कमरे में बैठ के पढ़ो, जाओ शाबाश। बाहर नहीं आना मेरा बेटा, चल।
क्या कह ले? लो बेटा जी, लो मेरा पुत्र। हाँ साहब, इतने पुराने लोग। क्यों बेटा, इसमें कायदे आजम की बचपन की फोटो है। खैरियत है खान साहब, इतनी सब्जी? अब पुत्र यूक्रेन और रूस की जंग लगी हुई है ना, इसलिए। और खान साहब, ये गरीब पाइया पाइया सब्जी बेचने वाला एक साथ इतनी सब्जी बेच के ना परेशान हो गया है। अल्लाह बहुत दे खान साहब आपको। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि आपने आलू प्याज के अलावा भी कुछ लिया है, वरना आपको देखकर तो आलू खुद ब खुद बाटे में आ जाते हैं। हाँ, और साथ गाना भी गाते होंगे, मैं नहीं जाना खान साहब देना। वो सालों आगे लगा था यार। हनीफे 3 किलो छोटा गोश्त दे और पुठ का डाली साफ सुथरा करके। कितने किलो? 3 किलो पुत्र, और बोटी जरा छोटी रखना। ओ खान साहब, घर का सौदा तो नहीं कर लिया? खुद से ही ऐसी है। नहीं बेटा, प्रॉपर्टी तकसीम की है, बस हो गया। 3 किलो गोश्त दो। खान साहब, मैंने आपसे कहा भी था किसी और जगह पे चलते हैं। एक छोटी दुकान में छोटी सोच, इनसे इतना बड़ा ऑर्डर नहीं लिया जाना, किसी ना बड़ी दुकान पे चलते हैं। मैं तो कहता हूँ कोई साइज का अपना बकरा ही कर लेते हैं। दे मेरा पुत्र 3 किलो। आफरीन, खीरे और मूली भी ला दो। हाँ जी। क्या बात है भाई, क्या बात है। आज अब्बाजी की जेब से भी पैसे निकल आए। पैसे, कैश, खजाने, दौलता। आज तो खान साहब ने तिजोरियों के मुंह खोल दिए। आया 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 आया। ओए, मैं तो मुंह छोड़ो, कभी तिजोरी की पीठ भी नहीं दिखाई। खान साहब की तिजोरियों के मुंह पे ना सिर्फ मनपसंदों के लिए खुलते हैं। पुत्र तू भी आके को साथ दे दे। अब्बा जी, जहाँ इतना एहतमाम किया वहाँ 3 बंदे भी बुला लेने थे, टेबलें भी लगवा लेनी थी। पुत्र तेरे आप बंदे करेले बना रहे हैं, ये मकान टुवाना है। बातें तो ये दोनों ऐसे कर रहे हैं जैसे इन्होंने नहीं खाना। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। अच्छा बाजी की जेब से पैसे क्या निकल आए? हमें बातें सुनने को मिल रही हैं, वो भी खाना की। खान साहब, वो जब हम सामान लेकर आ रहे थे ना और मोहल्ले वाले जैसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे, मुझे तभी शक हो गया था। देखें, लग गई ना मोहल्ले वालों की नज़र। वो खाना पकने से पहले ही झगड़े शुरू हो गए। अब दुआ करें कि खाना सही से पके, वरना मज़ा नहीं आना मटन खाने का। पुत्र तो फिक्र लगा रहे, खाना चंगा ही बनेगा। मैं अपनी धी वास्ते बड़ा अंडे है। पहले इस घर में कभी कुछ खराब बना जो अब बनेगा? आलू और शलजम की सिवा बना ही किया है इस घर में। वैसे भाभी के हाथ में ना बड़ा ही जायका है। जायका ही है, काश थोड़ी सी दौलत भी होती। पुत्र कढ़ाई में बहुत अच्छी बनाता हूँ। आज मैं तुम्हें कढ़ाई बना के खिलाऊंगा मेरे अपनी पुत्र को। याद है जब पिछली दफ़ा मैंने कढ़ाई बनाई थी? जी अब्बा जी, याद है, छोटे छोटे बच्चे थे हम तब। खुश हो गया, तुम्हें फीडर में डाल के दी थी कढ़ाई है। पुत्र छोड़ो, तुम मेरे को बहुत अल्लाह कढ़ाई में बनाता हूँ। पुत्र मटन पसंद है ना तुम्हें? नहीं। है पसंद नहीं, बहुत पसंद है। और कुड़ी मखाल भी करती है, बिल्कुल नायला की तरह। नायला भी बड़ी शरारती थी। इधर आओ मेरा पुत्र, मेरे पास बैठो, आगे मैं तुम्हें नायला की एक बात याद कराता हूँ। इधर आ मेरा पुत्र। आजा आजा पुत्र, अब्बा जी कौन सा शार्ट हुए हैं, बह जा। आजा पुत्र बह जा, ये बताइए है सारे बेवकूफ। पुत्र एक दफा मेरे 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 यार ने सारे दौलत दे मारे, जदों बदली मेरा है पीछे छड़ गए ने सारे। गान बगैर गुजारा नहीं, कला ही मैं चलदा राम सही। कुड़ियां मेरे नेड़े उन्हां नूं देंदा इशारा नहीं। हुण वजदे ने गाने नाले लगदे ने नारे, मैं पिंडों पंगा
हो गया हीरो? क्या हुआ है? ये यहाँ क्या कर रहा है? ओए यार कभी बैठ जा, बताता हूँ तुझे। नहीं क्या बैठ अरे हम तुझे नहीं पता है गाने किसके हैं? और तूने इसको स्टेज पे चढ़ाया हुआ है। यार कबीर, तू जानता है गाने किसके हैं, मैं जानता हूँ, दुनिया नहीं तू तो जानता है ना, और फिर भी तेरे स्टेज पे चढ़ाया हुआ है ये। आहिस्ता आहिस्ता। नहीं क्यों आहिस्ता? कबीर, मैं सब समझता हूँ, पर तू मेरी मजबूरी भी तो समझना। हाँ, मुझे कैफे भी तो चलाना है ना, कैफे के खर्चे तेरे सामने हैं। ऊपर से इस मुल्क में बिजनेस करना, और वो भी आर्ट से जुड़ा बिजनेस करना, आसान नहीं है। माँ बाप की खास बद्दुआ हो तो ही बंदा इस्लाम में आता। अच्छा, अभी तू घर जा, रिलैक्स। क्या तू रिलैक्स कर, ठीक है? बल्कि तू एक काम कर, तूने पैसे कमा लिए हैं ना, तो तू ऐश कर। ओ, मुझ पर या किसी और पर गुस्सा करने से तुझे क्या फायदा होगा? हाँ, जो होना था हो चुका है, गलत हुआ है मानता हूं, लेकिन हो चुका है। यही रियलिटी है, एक्सेप्ट कर इसे। अब लोग विकी को सुनने आते हैं यार, वो स्टार बन गया, उसकी एल्बम हिट हो गई। उसकी एल्बम यार मेरा वो मतलब कबीर यार। ये रात की तारीकी तुझे ले डूबेगी, ये रात की तारीकी तुझे ले डूबेगी। तू साहिल पे मेरे साथ वॉक किया कर। आए वाह, क्या कलाम लिख डाला। हम है अक्से मजनू, शायर अंदरू, ख्याल मिर्जा। आदाब अर्ज। फिर अर्ज किया है, मेरे कत्ल का इल्जाम आएगा तुझ पर, मेरे कत्ल का इल्जाम आएगा तुझ पर। यूं छोड़ के जाने का ना शौक दिया कर। हुजूर मिसरा उठाइए। भाई तो खुद उठा ले, मुझसे नहीं होगा इस वक्त। कहते हैं जिसे इश्क हमने भी किया है, कहते हैं जिसे इश्क हमने भी किया है, ऐसे न मेरे दामन को तू चाक किया कर। आए आए, आजकल के लोग कहाँ ताब ला पाते हैं मिर्जा तुम्हारे कलाम की। वाह, कहते हैं जिसे इश्क हमने भी किया। बिस्मिल्लाह कर, बिस्मिल्लाह कर रेला, बिस्मिल्लाह कर। आप उतर ठहर जाओ, और नाइला की बेटी को तो आ लेने दो। क्या अब्बाजी आ रही होगी वो भी? ओ अब्बाजी तुसी तो शुरू करो, आ जाती है वो। कहते हैं मटन को इंतजार नहीं कराते। नहीं तो मटन इंतजार कराता है। आए आए आए, हमें तो बहुत ज्यादा ही कराता है। वो ठहरो ना मुरादो, खबरदार अगर किसी ने बोटी टच की तो। की हो गया अब्बा जी, बता के बोला करें ऐसे। क्या पुत्र बोलने से पहले टी किया करो। ठहर जाओ बेटा, उस बच्ची को तो आओ बिस्मिल्लाह। सदके जाओ, आ जा मेरा पुत्र, इधर आओ, इधर आओ मेरे पास। आजा पुत्र, जल्दी आ जा, जल्दी जो बेटे आओ आओ इधर आओ। मटन शरीफ में इंतजार नहीं करवाते बेटा, आ जाए। इधर आ मेरा बेटा, इधर आ मेरे पास आके बैठ। इधर आ जा, देख तो सही, इधर आ, बैठ बेटा बैठ, ये देख जरा। इस्लामाबाद में तो तुमने चावल खाए होंगे,
अब जरा ये वाले चावल खाकर बताओ कैसे बने। बस ठीक है। वो बेटा है वे ठीक है, तुम्हारे लिए तो सारा बनाया है, इन मुंहों में तो बेटा जाया ही जाना है। खाओ मेरा पुत्र। मैं तो कह रहा था कि चाइनीज मंगवा लो। और नहीं पुत्र, चाइनीज वाइनीज तो वहाँ खाती ही होगी, ये खाना इस्लामाबाद में कहा बेटे। हाँ साहब, मैंने सुना ये जो चाइनीज़ लोग होते हैं ये चूहे, सांप, कुत्ते, बांदर सारा कुछ पका के खा जाते हैं। पुत्र तुम्हारा मुकम्मल फिट है मुँह। हमारा खाना क्यों खराब कर रहा? खा तो तू भी जानवरों की तरह ही रहा है, हड्डियां तो छोड़ दे, निकली जा रहा है हंसदे की तरह। वो है ही इतने मजे का, क्या करूं? मुफ्ते को आदम मजे का लगना। आप आज भी खुश नहीं है। आज 14 अगस्त है। आज क्यों खुश हो? पहली दफा खा रहे हैं। इस घर में तो ऐसा खाना पहली दफ़ा ही खा रहे हैं। वो पुत्र तुम्हारी प्लेट वहाँ की वहाँ ही है, खाओ ना, क्या कर रही हो? इतनी देर में तो है ना 3 दफा खा चुकी है। तो अपने अब्बे का ही खा रही हूँ ना, तुझे क्या तकलीफ है? असर देखो मटन शरीफ का, लड़ने लगी। वो पुत्र बोटियाँ भी खाओ ना, बड़ी दूर से लाया हूँ तेरे लिए गोश्त। हाँ जी, नज़दीक वाले ने तो दिया ही नहीं गोश्त, उसे लगा मजाक कर रहे हैं। खा मेरा पुत्र, जो बेटा जायका तेरी नानी के हाथ में था ना, हाय 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 हाय, ऐसा खाना पकाती थी, उसे खाना पकाने का शौक भी बहुत था। शौक? वो ना करती तो और किसने करना था? लकड़ियां जला जला उसके फेफड़े मुक गए। कातिल है ये शख्स हमारी माँ का, जिसके लिए खाने बना बना के बेचारी दुनिया से चली गई। ये देखो ना, जो कातिल है उसकी प्लेट खाली है, और मकतूल की फैमिली की प्लेटें देखो जरा, कैसे शौके हो। हाँ मेरा पुत्र, तुम्हारी माँ के हाथ में भी बड़ा जायका था। अब बड़ी उसके हाथ में भी होगा, कल इसी से पकवा के देख लें। ना पुत्र, हाथ में बोटी हो तो बोलते नहीं है, चुप करके खाना खाओ मेरा पुत्र। बड़ी इज्जत हो रही थी तेरी माँ, हाय, उसकी वजह से पुत्र घर में ऐसी रौनक थी, ऐसी ऐसी बरीक बात करती थी, ये सारे उसके सामने फिक्के लगते थे। हाँ है, ज़्यादा सालन तो खाया नहीं, देसी कुकर खाओ। भी तो खाया, जो हाँ ये भी डालो, वो देख पुत्र, ये भी, ये वो रात 2 में इतना अच्छा होता है, हजम हो जाएगा। खाया पिया जो खाओगे ना, सारे हजम हो जाएगा।